इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जिस पे तहलका मचा दिया है। दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देश की तरफ से पाकिस्तान की कट्टर सोच पर भारतीय डीएनए वाला हथौड़ा मारा गया है। इससे पहले कि जरा इसका हम आपके सामने तज्जिया पेश करें, उन्होंने जो बात कही सर वो पहले आप सुन लें अपने गुनाहगार कानों से। आप इसको सुने, मुलाहिजा करें कि उन्होंने ये क्या कहा है। A few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, so इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इंडिया के अंदर एक डिनर के दौरान, यानी जो सेरेमनी रिपब्लिक डे की इंडिया में सेरेमनी थी, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की गई रिपब्लिक डे पर वहाँ पर, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्राबोवो सुबियांतो वहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। और उसके बाद जब उनके लिए खाने का एहतमाम किया गया, और ये भी एक ग्रैंड रिसेप्शन थी उनके लिए, यह ग्रैंड डिनर था जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे, मर्मो साहिबा भी मौजूद थी, और बहुत से दूसरे जो डिग्निटरीज थे वो भी मौजूद थे। वहाँ पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए, मेरा तो जो डीएनए है वो इंडियन है। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में इस वक्त क्या कहा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है। ये जो 57 इस्लामी ममालिक हैं और मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर क्या कह रही है। तो कुछ ने कहा कि ये तो राख की साजिश है। देखिए, अब ये जिसकी भी साजिश हो, लेकिन ये साजिश हो गई है, क्योंकि प्राबोवो सुबियांतो ने धड़ल्ले से सरेआम ये कहा है कि उन्होंने अपने जेनेटिक सीक्वेंस करवाया, यानी डीएनए करवाया, और उस डीएनए में उनको ये पता चला कि वो तो इंडियन ओरिजिन से हैं, उनका डीएनए इंडिया का निकला। आई हैव इंडियन डीएनए। तो इंडोनेशिया को द लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्री कहा जाता है। सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री जो है वो ये कहा जा रहा है कि अब वहाँ के प्रेसिडेंट भी इंडियन डीएनए रखते हैं। अब किसी जगह पर पिट्टन भी पड़ गया है सर। कहा यह जा रहा है कि ये मातम शातम भी शुरू हो गया। इसकी वजह यह है कि एक तो ये कि ये किसकी साजिश है, दूसरा ये कि ये तो पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में जो भी, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज तो पागल हैं इंडियन म्यूजिक के पीछे और इंडियन कल्चर के पीछे, और पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के जहाँ पर भी जो लोग भी इंडियन म्यूजिक सुनकर रक्स करना शुरू कर देते हैं, तो उनका डीएनए कहीं ना कहीं जाकर इंडिया से मिलता है। क्या इसको ये समझे हम? तो देखिए, ये बात आप जान लीजिए कि ऐसी एम्पायर्स, जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो चोला एम्पायर से लेकर उससे पहले और उससे बाद की एम्पायर्स, वो पूरी दुनिया पर अपना रूल करती रही हैं। अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया, कंबोडिया से लेकर साउथ एशिया, और श्रीलंका से लेकर नेपाल तक। वो कौन कौन सा कंट्री है कि जिसके ऊपर भारतीय हुक्मरानों की, हिंदू रूलर्स ने रूल ना किया हो। तो जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट एशियन सिविलाइजेशन कही जाती है हिंदुइज्म और भारतीय कल्चर, तो आपका क्या ख्याल है कि उसका डीएनए कहां कहां तक नहीं होगा? इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने रिपब्लिक डे के ऊपर जो मोदी जी के सामने इस चीज का इजहार किया है कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है, तो वो उनको फख्र है। एक प्रेसिडेंट दूसरे कंट्री का प्रेसिडेंट इस चीज को कह रहा है कि जी मेरा डीएनए जो है वो इंडियन है, और उसको उस पर फख्र है। तो बाकी ये पाकिस्तानी, हम तो ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं कि जो फख्र करने वाली चीज़ें होती हैं उनसे हम दूर रहते हैं। हाँ, इनको ये बोला जाए कि हाँ जी, भीख मांगने में हम नंबर 1 हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा भिखारी कौन है? वो पाकिस्तानी। सऊदी अरब के अंदर देखे, जो पकड़ा जाएगा पता चलेगा पाकिस्तानी भिखारी। यूएई के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पर कोई एक्टिविटी होगी पकड़ा जाएगा पाकिस्तानी। ग्रूमिंग गैंग लंदन के अंदर क्या हो रहा है, पकड़ा जाएगा कौन है? पाकिस्तानी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई क्राइम हो रहा है, वो पकड़ा जाएगा कौन है? पाकिस्तानी।
पूरे यूरोप के अंदर कोई क्राइम हो रहा है, जुर्म हो रहा है, कुछ चीजें हो रही, कौन पकड़ा जाएगा? पाकिस्तानी। तो इस चीज को नहीं देखते कि जी जब तक आप अपने अंदर को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपनी चीज को नहीं पहचानेंगे, तब तक ऐसे ही भटकते फिरेंगे, ऐसे ही कोई ना तो रिस्पेक्ट होगी, ना ही कोई पूरी दुनिया के अंदर आपकी पहचान होगी, और ना ही कोई आपकी इज्जत करेगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा अहम जो चीज यही है कि हमें अपनी पहचान का इल्म होना चाहिए। देखें, हीरा जो है ना, हीरा वो कोयले के अंदर पड़ा हो ना, तो और जो एक आम कोयले वाला है उसको नहीं पता होगा कि ये कोयला हीरा, उसको इसकी कदर का नहीं पता होगा। और यही चीज है कि पाकिस्तानी जो है वो अपनी कदर को नहीं जानते, वो नहीं जानते वो कौन है। वो अगर जब तक इस सिविलाइजेशन के साथ नहीं जुड़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके मैं अभी हाल ही में जब रहीम यार खां गया था तो वहां पर हाकड़ा की एक तहजीब है। हाकड़ा की देखिए, एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, एक हाकड़ा की तहजीब है वहां पे। अगर आप उसको सर्च करके देखेंगे तो वो कहते हैं इतनी शानदार वो एक हुकूमत होती थी उस वक्त के, उनके पास इतना माल, इतना पैसा, इतनी फौज और इतना जाहो जलाल था उनका कि क्या बात है। लेकिन पता ही नहीं, वहां के रहने वालों लोगों को नहीं पता कि हाकड़ा क्या है, हाकड़ा के लोग कौन थे, हाकड़ा की सिविलाइजेशन तहजीब क्या है। तो यही बात है ना कि हम जो है वो अपने आप को बिल्कुल ये कभी तुर्कों के साथ जोड़ते हैं, कभी हम अपने आप को जो है वो सेंट्रल एशियन के साथ जोड़ते हैं, कभी हम कहते हैं कि नहीं जी हम मोहम्मद बिन कासिम के सिपाही थे। हम क्यों नहीं ये जानना चाहते या समझना चाहते कि हम इस इलाके के जो रूलर थे, जो हुक्मरान थे, हम वो थे, हमारे बड़े वो थे। हम क्यों कहते हैं कि जी एक जो इन्वेडर है वो हमारा जो है वो लीडर है। कभी हम मोहम्मद बिन कासिम के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी हम जो है वो जिसने वो इस खित्ते को बार बार लूटा था, गजनवी साहब जो है, कभी हम उसके साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी हम कहते हैं कि जी हाँ नहीं वो ऐसे। तो ये सारी चीजें जो है जब तक पाकिस्तानी नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक। अब ये देखें, मैं और ज्यादा दूर क्या जाऊं, शहीद भगत सिंह एक बहुत बड़ा नाम है कि मेरी जितनी भी दुआएं हैं, मेरी जितनी भी अंदर एक मोहब्बत है, वो उनके ऊपर निसार, उनको सलूट। लेकिन इस खित्ते के लोग, लैलपुर के लोग उनको नहीं जानते, उनको पता ही नहीं कि वो शहीद भगत सिंह कौन थे, यानी उनके नाम का ही नहीं पता। अगर पता भी है तो वो जानने की कोशिश नहीं करते, उनको उसको उनके गांव का नहीं पता। यहाँ पर अभी 15-20-25 किलोमीटर दूर यहाँ पर गांव है, साथ वाले गांव को नहीं पता कि शहीद भगत सिंह कौन थे। तो ये चीजें हैं कि हम जब तक अपने हीरोज को नहीं जानेंगे, अपनी असलियत को नहीं जानेंगे, अपने बड़ों को नहीं जानेंगे हमारे बड़े कौन थे, तब तक हम ऐसे ही जलीलो ख्वार होते रहेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। राष्ट्रपति भवन में भोजन के दौरान इंडोनेशिया राष्ट्रपति ने जो कहा उसे सुन पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। प्रोबो सुबियांतो ने कहा, कुछ हफ्ते पहले मैंने अपना डीएनए सीक्वेंसिंग टेस्ट करवाया। उन्होंने कहा, मेरा डीएनए भारतीय है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश की तरफ से पाकिस्तान के कट्टर सोच पर भारतीय डीएनए का तमाचा मारा गया दोस्त, जिससे पाकिस्तान की मुस्लिम उम्माओं की रातों की नींदें उड़ गई हैं दोस्त।